वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको परसेंटेज का थर्ड पार्ट बताऊंगा और मैंने इसके पहले परसेंटेज के 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उन दोनों वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको परसेंटेज का थर्ड पार्ट समझ में नहीं आएगा, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। एक खास बात मैं और करना चाहूँगा, मैंने पिछले वीडियो भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे जो कि वो चाह रहे होंगे कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सवाल लगाऊँ, कठिन सवाल लगाऊँ। मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि बेटा, अभी मैंने जस्ट चैनल की स्टार्टिंग किया है, अभी मैंने बेसिक चीज़ें नहीं बताई है, और जब तक मैं बेसिक चीज़ें नहीं बता दूंगा तब तक आपको कठिन सवाल मैं नहीं लगवा सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब तक आप बेसिक सवाल नहीं समझेंगे, कठिन सवालों को आपको लगाने में दिक्कत होगी। इसलिए वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इस वीडियो पर बने रहेंगे, इस चैनल पर बने रहेंगे, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा। अभी मेरा यह वीडियो स्पेशली उन लोगों को डेडिकेटेड है जो पहली बार मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं या पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बगैर किसी समय को वेस्ट किए हुए। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे सवाल लिखा गया है, मैं आपको पढ़ करके बता दूं। कहा गया है कि बी ए से 20% मार्क्स कम पाता है। सवाल में कहा गया है बी ए से 20% मार्क्स कम पाता है, तो कहा गया है कि ए बी से कितने परसेंट अधिक मार्क्स पाता है, ये हमारा सवाल है। इसकी हिंदी होती है कि बी ए से 20% मार्क्स कम पाता है, तो कहा गया है ए बी से कितने परसेंट मार्क्स अधिक पाएगा, यानी B got 20% marks less than A, what percent marks did A got more than B? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बहुत ही बेसिक सम्स है। इसमें लोग गलत कर जाते हैं जिनको उतनी मैथमेटिक्स की समझ नहीं होती है। आप देखेंगे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टाइप है। आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं इसको बताने के 2 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। आइए देखते हैं कैसे होता है। इसकी सवाल की पहचान क्या होती है, आपको सवालों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि यहां पे लेस है ये, तो यहां पे मोर है। अगर यहां पे मोर है तो यहां पे लेस है ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। ये लेस है तो मोर है ये, और मोर है तो लेस है ये। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? और यहां पे केवल 1% दिया रहेगा, यानी 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 50% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसका फर्स्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा। इसका जो फर्स्ट मेथड ये है, यहां पे कहा गया है बी ए से 20% मार्क्स कम पाता है। कम पाने का मतलब यह है कि 100 में 20 कम हो जाना, यानी अगर ए 100 पाता है तो बी कितना पाएगा, 80 पाएगा ये। आप मेरी बातें समझ रही है? अगर ए 100 पाएगा तो ये कितना पाएगा, 80 पाएगा। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? हमेशा आप 100 वाले तो इस साइड में रखना आप, यानी आप इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना। मतलब देख लेना, जो भी साइड है, मैं तो लेफ्ट हैंडर हूं, हम इसको इसी तरफ रखेंगे ये, और जो न्यू वैल्यू है हमेशा इसी तरफ आप रखेंगे। आप मेरी बातें समझ रहे बच्चों? तो यहां पे कहा गया है बी ए से 20% मार्क्स कम पाता है, यानी अगर ए पाएगा 100 तो बी पाएगा 80 ये। तो परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज, जैसे यहां पे है मोर कहा गया है तो यानी यहां पे इंक्रीज पूछा गया है। अगर यहां पे लेस रहता तो यहां पे डिक्रीज हो जाता। दोनों के लिए फार्मूला एक ही है, डिफरेंस ऑफ दीज ये है इसका फार्मूला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज होता है डिफरेंस ऑफ दीज इनटू 100 अपॉन न्यू वैल्यू के, यानी दोनों का अंतर इंटू 100 अपॉन न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू बेटा यही है, ये यही है न्यू वैल्यू।
न्यू वैल्यू का मतलब पहले 100 था, अब होकर के 80 हो गई है, यही होता है न्यू वैल्यू। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 20 का हो गया ये। आप मेरी बातें समझ रही हैं, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 20 का हो गया ये और ये, और न्यू वैल्यू कितना है 80, 20 और 80, 25% इसका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ रहे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार फिर से आप देखेंगे, इसका जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आप इसको रट डालिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं। और यहां पे आप देखेंगे मैंने यहां पे ए को 100 मान लिया तो 80 हो गया ये। परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है, डिफरेंस ऑफ दीज इनटू 100 अपॉन न्यू वैल्यू। के न्यू वैल्यू का मतलब ये है पहले 100 थे अब हो गए 80 के। एग्जाम हॉल में आप इसको कैसे लगाएंगे, ये सब सारी चीजें फालतू है, एग्जाम हॉल में आप इसको ऐसे लगाएंगे। देखो स्पीड आपको मेंटेन रखनी है, स्पीड कैसे मेंटेन होगी जब आपको बेसिक चीजों की समझ हो। बेसिक चीजों की समझ का मतलब ये है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम हॉल में आप इसको सीधे यहां पे पहुंचेंगे, ये सब सारी चीजें फालतू चीजें हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसका सेकंड मेथड आपको बताते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो सेकंड मेथड है ये। आइए देखते हैं, मैं आपको एक सवाल यहां पे अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसके बाद हर सवाल आपका लग जाएगा। इसका जो सेकंड मेथड है आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए परसेंट इंक्रीज, अगर आपसे यह पूछा जाए परसेंट इंक्रीज, तो 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स हो जाएगा परसेंट इंक्रीज के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको जरूर रटिए समझिए। और परसेंट डिक्रीज अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे परसेंट डिक्रीज पूछा जाए तो ये ऐसे होता है, यदि परसेंट इंक्रीज रहेगा तो 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स हो जाएगा ये। अब एग्जाम में लोग गलती क्या कर जाते हैं, एग्जामिनर आपसे लाख गुना होशियार होता है, इंक्रीज है तो यहां प्लस कर देते हैं, यह सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। इंक्रीज है तो प्लस कर देते हैं और डिक्रीज है तो यहां माइनस कर देते हैं, यह सबसे बड़ी गलती होती है ऐसे सवालों में। आप मेरी बातें समझ रहे बच्चों, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करने हैं। इंक्रीज है तो माइनस, डिक्रीज है तो प्लस, मतलब आप इसको रट डालिए। अब आइए देखते हैं, यहां पे कहा गया है, अच्छा x का मतलब क्या है, जो x है ये परसेंट इंक्रीज, x क्या है ये परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज है ये। आप मेरी बातें समझ बच्चों, ये x क्या है परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज है ये। अब आप देखेंगे यहां पे क्या पूछा गया है, मोर कहा गया है ये, यानी आपसे क्या पूछा गया है, इंक्रीज करके पूछा गया है ये मोर, तो परसेंट इंक्रीज ये हो जाएगा 100 इंटू 20 और 100 माइनस 20, तो 100 इंटू 20 अपॉन 80, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बातें समझना बच्चों, ये परसेंट इंक्रीज का फार्मूला ये है और परसेंट डिक्रीज का मतलब ये है, इंक्रीज है तो माइनस रहेगा, डिक्रीज रहेगा तो प्लस रहेगा। आपको गलती नहीं करने, ध्यान रखिएगा। ऐसा जनरली लोग हड़बड़ी में गलत कर देते हैं, सोचते हैं आसान से सवाल आ गया है और एग्जामिनर कुछ ऐसा ऑप्शन बनाता है कि लगता है चारों सही है, तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पे आप देखेंगे इंक्रीज है तो माइनस, डिक्रीज है तो प्लस रहेगा ये। परसेंट इंक्रीज आपसे पूछा गया, मोर कहा गया है ये, तो 100 इंटू 20 और 100 माइनस 20, तो 100 इंटू 20 अपॉन 80 के हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 25% हो जाएगा ये इसका दूसरा तरीका है। और मेरा एक सुझाव और है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको दो तरीके बताए हैं, तो पहला तरीका और दूसरा तरीका अगर कहा जाए कि सबसे द बेस्ट कौन है, तो मेरे अनुसार जो द बेस्ट है वो सेकेंड वाला है। हो सकता है पहले वाले में आप कुछ गलतियां कर जाए समझने बूझने में क्या है उसमें, लेकिन आपके लिए सबसे बढ़िया द बेस्ट तरीका है वो सेकंड तरीका है ये, जो मैंने अभी आपको बताया है। आइए देखते हैं, इस पे और सवाल देखते हैं, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऐसे और भी सवाल मिलते हैं।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम सही है। मेरे पास जैसे ये पूछा गया है, एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, ये एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। कहा गया है व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज would exactly cancel out 20% इंक्रीज। ठीक बच्चों, ये हमारा सवाल है। आपसे कहा गया है यहां पे व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। यानी कहा गया है किसी व्यक्ति की सैलरी में कितने परसेंट की कटौती की जाए, व्हाट परसेंट डिक्रीज, कितने परसेंट की कटौती की जाए कि यह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। एक चीज देखेंगे आप, डिक्रीज है तो यहां पे इंक्रीज कहा गया है। हाँ, मेरी बातें समझे बच्चों? ये अगर ये डिक्रीज है तो यहां पे क्या कहा गया, इंक्रीज कहा गया है। ये यानी मैंने आपको बताया है कि दोनों का एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन होना चाहिए। डिक्रीज है तो इंक्रीज हो जाएगा ये। तो यहां पे 1% दिया गया है, मैंने आपको बताया है 1% हो रहेगा, 20%, 30%, 50% कुछ भी रहेगा ये। तो यहां पे परसेंट डिक्रीज, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, सेकंड ट्रिक लगाइए, परसेंट डिक्रीज, ये मैंने आपको बताया है फॉर्मूला। ये प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, गलत बिल्कुल नहीं करिएगा। तो 100 इंटू यहां पे 20 और ये 120 हो जाएगा। ये भाई 100 प्लस 20 कर दिया, 120 कर दिया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये इस तरीके से बच्चों हम सवालों को लगाएंगे। आप मेरी बातें समझ रही हैं? तो इसकी पहचान क्या होती है? मेरा जो उद्देश्य यह है कि आपको तरीका सिखाना। मैं यहां पे सवाल नहीं लगवा रहा हूं, आपको मैं यहां पे तरीका सिखा रहा हूं। मेरी बात समझे बच्चों? ये यहां पे कहा गया व्हाट परसेंट डिक्रीज कहा गया है, तो यहां पे इंक्रीज दिया गया, मैंने आपको बताया है, और यहां पे 1% दिया गया है। तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये डिक्रीज रहेगा तो प्लस रहेगा, इंक्रीज रहेगा तो माइनस रहेगा। आप गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। हाँ, मेरी बातें समझे बच्चों? ये तो यहां पे हमने इसको ऐड कर दिया, ये सिंप्लीफाई किया, 16 एंड 22/3% यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, देखो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन, एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी ऐसे ही सवाल बनता है, जैसे इसमें सवाल कहा गया है, मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन परसेंटेज टॉपिक में भी ऐसे सवाल बनते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल है, जल्दी से मैं आपको एक सवाल लगवा दूं यहां पे, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे कहा गया है किसी आयत की लंबाई में, किसी रेक्टेंगल के लेंथ में 20% की इंक्रीज कर देने से उसके ब्रेड्थ में कितने परसेंट की कमी की जाए, जिससे एरिया समान रहे। मेरी बातें समझ बच्चों? ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। मैंने बताया आपको कि हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य यह है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो अंतर वो मैंने समाप्त कर दिया है। देखेंगे, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, और ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। मेरी बात समझ लो? यहाँ पे कहा गया है किसी
आयत के क्षेत्रफल किसी आयत के लंबाई में 20% की इंक्रीज कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। कमी का मतलब होता है डिक्रीज। अब आप देखेंगे इंक्रीज है तो डिक्रीज, और यहां पे 1% दिया गया है 20%, तो इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगा। ये मेरी बात समझने बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक काम कर गया। तो परसेंट डिक्रीज कहा जाए, कितने परसेंट की कमी किया जाए, तो परसेंट डिक्रीज मैंने आपको फार्मूला बताया है, ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा ये, तो 100 इंटू 20 अपॉन 120 हो जाएगा। ये 100 है, ये हमने 20 ऐड कर दिया 120, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये हो जाएगा 16 से ही 2/3% का यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ये मेरी बातें समझे बच्चों। ये तो इस तरीके से बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप मैंने आपको बताया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मैं यहाँ पे सारे सवाल नहीं लगवा पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। जब मैं क्लास में लगवाता हूँ तो करीब 700 से 800 सवालों को मैं लगवाता हूँ क्लास में ही। उनको मैं घर पे कहता हूँ लगाने के लिए, फिर वो उसको लगा करके आते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं। तो क्लास में तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो में यूट्यूब चैनल पे इतना लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। मतलब ये है कि अभी पहले आपको इनिशियल स्टेज में रखना है, बाद में फिर वो चलेगा ही है। एक बार देखेंगे आप यहाँ पे इंक्रीज है तो डिक्रीज, बाकी 20%, हमने ये फार्मूला आपको बताया 16 से 2/3% हो जाएगा ये। ऐसे काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। और बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं, उसमें कोई भी आपके सुझाव होते हैं, कुछ भी होता है तो आप उसमें ज़रूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। और मेरे इस वीडियो को आप हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। ऐसे आप किसी के जीवन में रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं जिसके पास वो सुविधाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गांव देहात में बैठा हुआ है, उसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सके। तो आप ऐसे बेसिक वीडियो को आप उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। और बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि मेरे आप उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना, जो इसके पहले 2 वीडियोस हैं, मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक बच्चों, चलिए ठीक है, थैंक यू।